मूवी की शुरुआत में हमें स्ट्रैटन ओकमॉन्ट नाम की एक बड़ी स्टॉक ब्रोकर कंपनी को दिखाया जाता है, जिसका मालिक जॉर्डन बेलफोर्ट है, जो अपने ऑफिस के कर्मचारियों के साथ गेम खेल रहा होता है। जॉर्डन अपनी लाइफ काफ़ी आराम से जी रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा है। जॉर्डन अपनी लाइफ के इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, इस बारे में वो बताता है कि अमीर होने से पहले वो भी एक नॉर्मल इंसान ही था, जिसका पूरा बचपन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बीता था। जब वो 22 साल का था, तब अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी में वॉल स्ट्रीट नाम की एक जगह पर पहुंचता है, और उस समय उसकी एक वाइफ भी होती है, जिसका नाम टेरेसा होता है। वॉल स्ट्रीट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। जॉर्डन वहां पहुंचकर रॉथस्चाइल्ड नाम की बैंकिंग फर्म में एक स्टॉक ब्रोकर की नौकरी ज्वाइन करता है, जिसमें वो बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स और स्टॉक्स को बड़े बिजनेसमैन को खरीदकर उन्हें बेच देता है। जहां वो जॉब करता था, वहां के बॉस का नाम मार्क होता है। जब जॉर्डन मार्क से मिलता है, तो मार्क उसकी तारीफ करने लगता है, क्योंकि उसने इंटरव्यू लेने वाले आदमी को ही शेयर्स बेच दिए थे। और आज की जॉब खत्म करने के बाद मार्क जॉर्डन को ड्रिंक के लिए लेकर जाता है। मार्क जॉर्डन को टिप्स देता है कि उन्हें तो बस बड़े बिजनेसमैन को अपनी बातों में फंसाकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स बेचना है, जिससे उनको लगेगा कि वो और भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन अमीर तो असल में हम होंगे, क्योंकि उनके खरीदे हुए शेयर्स से हमें हमारा कमीशन मिल जाएगा। फिर हमें शेयर मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होना चाहिए। अगले 6 महीनों तक जॉर्डन अपनी लाइफ बड़े ऐशो आराम से जी रहा था, जिसके बाद एक दिन उसे स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस मिल जाता है, और अब वो एक सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर बन जाता है। लेकिन उसी दिन वॉल स्ट्रीट का माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गया था। जिस रॉथस्चाइल्ड फर्म में जॉर्डन काम कर रहा होता है, वो फर्म 1 महीने के अंदर ही स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से तबाह हो जाती है, और उसमें काम कर रहे जॉर्डन के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है, जिस वजह से उस पर पैसों की तंगी आन पड़ती है। इस पर उसकी वाइफ टेरेसा उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग बेचने को कहती है, लेकिन जॉर्डन उसे मना कर न्यूज़पेपर में दूसरी टाइप की जॉब्स ढूंढने लगता है। टेरेसा उसको न्यूज़पेपर में से स्टॉक ब्रोकर की ही जॉब ढूंढ कर दे देती है, जो लॉन्ग आइलैंड नाम की जगह पर है। अगले दिन जॉर्डन इन्वेस्टर सेंटर नाम की फर्म पर पहुंचता है, जहां जाकर जॉर्डन डुवेन नाम के आदमी से मिलता है, जो उसे अपनी फर्म के बारे में बताता है कि वो छोटी छोटी कंपनीज के शेयर्स बेचते हैं, जिन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। इन शेयर्स को छोटे लोग जैसे प्लम्बर, पोस्टमैन वगैरह खरीदते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि बड़े शेयर्स पर किसी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो चुका होता है। लेकिन डी वेन जब उसे कमीशन रेट के बारे में बताता है, तो जॉर्डन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज एक शेयर्स में सिर्फ 1% कमीशन देती हैं। लेकिन इस फर्म में एक शेयर्स बेचने पर उसे 50% कमीशन मिलेगा। मतलब कि 10,000 यूएसए डॉलर्स के शेयर्स बेचने पर उसे 5,000 यूएस डॉलर्स मिलेंगे। जॉर्डन वहाँ नौकरी ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद अपना फ़ोन घुमाकर स्टॉक बेचने का काम शुरू कर देता है। और फिर जॉर्डन एक जॉन नाम के आदमी को पेनी स्टॉक्स के बड़े आउटपुट का फ़ायदा बताकर उसे 4,000 डॉलर्स के शेयर्स बेच देता है। और अब ऐसे ही बहुत सारे लोगों को अपनी बातों में फंसाने की स्किल्स का यूज़ कर लोगों को बहुत सारे शेयर्स बेचकर खूब पैसे कमाने लगता है, जिससे उसने एक येलो कलर की जैगवर कार भी ले ली होती है। अपने अच्छे दिन आने पर जब एक दिन जॉर्डन एक कैफ़े में जाता है, तो उसे वहाँ पर अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाला डॉनी नाम का आदमी मिलता है, जो उसे पहचान लेता है और उसकी कार देखकर उससे पूछता है कि वो क्या काम करता है। जॉर्डन उसे अपने स्टॉक ब्रोकर होने का बताता है। डॉनी को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उससे उसकी पिछले महीने की इनकम पूछता है। जॉर्डन उसे 72,000 डॉलर बोलता है। डॉनी को उस पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो जॉर्डन से प्रूफ मांगता है और कहता है कि अगर ये सच हुआ तो वो अपनी नौकरी छोड़ देगा। तभी जॉर्डन उसे अपने पैसों की स्लिप दिखा देता है, जिसे देखते हुए डॉनी अपने बॉस को कॉल कर अपनी नौकरी छोड़ देता है, और कुछ दिनों में ही दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जो साथ में हर नशा करते हैं। और जॉर्डन डॉनी को स्टॉक ब्रोकर की ही नौकरी दिलाकर उसको काम सिखा देता है। कुछ समय बाद दोनों दोस्त एक छोटे से गैराज को रेंट पर लेकर अपनी खुद की स्टॉक ब्रोकर फर्म स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए वो अपने आसपास के ही लोगों को पकड़ते हैं, जो ड्रग और वीड स्मगलर होते हैं, जिन्हें सेल्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। बातों बातों में जॉर्डन एक आदमी को एक पेन बेचने को बोलता है,
पर वो आदमी बहाना बना देता है। फिर जॉर्डन ब्रैड नाम के ड्रग डीलर को ये पेन बेचने को बोलता है। ब्रैड जॉर्डन को उसका नाम एक पेपर पर लिखने को बोलता है, पर जॉर्डन कहता है कि उसके पास पेन नहीं है। तभी ब्रैड उसे पेन खरीदने को बोलता है, जिसे देखकर जॉर्डन काफ़ी खुश हो जाता है। वहाँ बैठे लोगों को कुछ समझ नहीं आता, पर जॉर्डन उन्हें समझाता है कि किसी को भी कोई चीज़ बेचने से पहले सामने वाले के दिमाग में उस चीज़ की डिमांड क्रिएट करो, जिसके बाद तुम उसे वो चीज़ सप्लाई कर दो, जिसे मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड कहा जाता है। और इस बात को उन्हें अगर वो स्टॉक मार्केट में यूज़ करे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे यहाँ बैठे सभी लोग अमीर बन जाएंगे। इसलिए जॉर्डन ने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी फर्म को स्ट्रैटन ओकमॉन्ट नाम दिया। जिस नाम को हमने मूवी के शुरू में देखा था, उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि अब ये लोग छोटे छोटे शेयर्स बेचकर थक चुके थे। इसलिए अपनी टीम को सेल्स सिखाने के लिए वो बड़े बड़े बिजनेसमैन से बात करता और उन्हें स्टॉक्स बेचना सिखाता।